E20 पेट्रोल लॉन्च होने के बाद 1 अप्रैल 2023 से इंडिया में सभी ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियों ने अपनी गाड़ियों को मॉडिफाइड करके E20 नॉर्म्स के हिसाब से बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से सभी गाड़ियों के प्राइस भी बढ़ गए हैं। E20 नॉर्म्स क्या है? E20 पेट्रोल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से गाड़ियों को मॉडिफाइड करना पड़ा? और अगर E20 पेट्रोल पुरानी गाड़ियों में डाला तो इंजन पर क्या असर होगा? E20 पेट्रोल से होने वाले फायदे और नुकसान क्या है? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को 2 पार्ट में बांटेंगे। पहले पार्ट में हम E20 और उसके नॉर्म्स के बारे में बात करेंगे और दूसरे पार्ट में हम E20 नॉर्म्स वाले 12 व्हीलर्स मॉडिफिकेशन और पुराने इंजन में इसकी इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें। अगर आपने ऑटोजिनियर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि ये जरूरी जानकारी उन तक भी पहुंच जाए। चलो शुरू करते हैं। E20 पेट्रोल क्या है? सबसे पहले हम E20 पेट्रोल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। E20 एक बायोफ्यूल है जो कि पेट्रोल और इथेनॉल का मिक्सचर होता है। इसका मतलब है कि E20 में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। इथेनॉल एक रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है जो कि गन्ने और अन्य जीवाश्मियों से बनाया जाता है। E20 नॉर्म्स क्या है? अब हम बात करते हैं E20 नॉर्म्स के बारे में। E20 नॉर्म्स का मतलब होता है कि E20 फ्यूल के प्रयोग से गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और गाड़ी आसानी से चलेगी। लेकिन बहुत से लोग E20 फ्यूल यूज करते हुए इसकी क्वालिटी से खुश नहीं है और उन्हें लगता है कि E20 नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार ने E20 फ्यूल के लिए अलग से गुणवत्ता मानक निर्धारित किए हैं। इसमें E20 फ्यूल को किसी भी कंडीशन में 1 साल तक स्टोर करने की क्षमता होनी चाहिए और इसकी ऑक्टेन रेटिंग 91 से कम नहीं होनी चाहिए। और ये नॉर्म्स सुनिश्चित करते हैं कि E20 फ्यूल के प्रयोग से गाड़ी में कोई समस्या नहीं होगी। तो ये थी E20 नॉर्म्स के बारे में जानकारी। अगर आपको E20 फ्यूल से संबंधित और कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। एडवांटेज ऑफ E20 फ्यूल। अब हम बात करेंगे E20 फ्यूल के फायदे के बारे में। E20 फ्यूल जो पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण होता है, उसका प्रयोग पेट्रोल के साथ करने से कई फायदे होते हैं। चलो हम फायदे के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है E20 फ्यूल का प्रयोग पेट्रोल से सस्ता है। E20 फ्यूल का प्राइस पेट्रोल के प्राइस से कम होता है, जिस कारण आपका मंथली फ्यूल एक्सपेंस कम हो जाएगा। दूसरा एडवांटेज है E20 फ्यूल पर्यावरण के अनुकूल है। इथेनॉल एक रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत है, जिसका मतलब है कि ये नया ऊर्जा स्रोत होता है जो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसलिए E20 फ्यूल का प्रयोग पर्यावरण के लिए भी सही है। तीसरा एडवांटेज है इसका ऑक्टेन रेटिंग। E20 फ्यूल का ऑक्टेन रेटिंग पेट्रोल से ज्यादा होती है। इससे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर होती है और इंजन को बेहतर सुरक्षा मिलती है। चौथा एडवांटेज है इसका कबूस्टियन प्रोसेस। E20 फ्यूल की कबूस्टियन प्रोसेस पेट्रोल से बेहतर होती है, जिससे इंजन की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। पांचवा एडवांटेज है इसका कंट्रीब्यूशन ग्रीनहाउस गैस का एमिशन कम करने में। इथेनॉल के उपयोग से पेट्रोल का एमिशन कम होता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप भी E20 फ्यूल का यूज करते हैं तो आप भी ये सभी फायदे उठा सकते हैं। साथ ही इससे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस में सुधार होगा और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। डिसएडवांटेज ऑफ E20 फ्यूल। अब हम बात करेंगे E20 फ्यूल से होने वाले नुकसान के बारे में। E20 फ्यूल जो पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण होता है, उसके कुछ नुकसान भी है। चलो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे बड़ा नुकसान है E20 फ्यूल की उपलब्धता का। E20 फ्यूल अभी केवल कुछ ही पेट्रोल पंप पर उपलब्ध है, जिसका उपयोग करने में परेशानी होती है। दूसरा नुकसान है E20 फ्यूल का। इसके प्रयोग से आपकी गाड़ी का फ्यूल माइलेज कम हो सकता है। इथेनॉल के कबूस्टियन प्रोसेस से आने वाले एनर्जी आउटपुट पेट्रोल से कम होता है, जिसका माइलेज पर असर पड़ता है। तीसरा नुकसान है E20 फ्यूल के प्रयोग से इंजन परफॉर्मेंस भी कम हो सकती है। इथेनॉल के कबूस्टियन प्रोसेस की वजह से इंजन में पावर कम हो सकती है। चौथा नुकसान है E20 फ्यूल की स्टोरेज लाइफ का।
इथेनॉल नमी को आकर्षित करता है, जिससे इसकी स्टोरेज लाइफ कम हो जाती है। इसलिए E20 फ्यूल को अगर लंबा समय तक स्टोर किया जाए तो उसका क्वालिटी खराब हो जाती है। पांचवा और सबसे बड़ा नुकसान है E20 फ्यूल के प्रयोग से इंजन में जंग का खतरा। जी है, इथेनॉल के उपयोग से इंजन में रस्टिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे इंजन की लाइफ कम हो सकती है। अगर आप भी E20 फ्यूल का प्रयोग करते हैं तो आपको इन नुकसानों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप अपनी गाड़ी की देखभाल और रखरखाव को बेहतर तरीके से कर सके। मॉडिफिकेशन इन टू व्हीलर्स फॉर E20 नॉर्म्स। अब हम बात करेंगे E20 फ्यूल के प्रयोग के लिए टू व्हीलर्स में मॉडिफिकेशन के बारे में। E20 फ्यूल यूज करने के लिए टू व्हीलर को E20 फ्यूल के लिए कंपैटिबल बनाया गया है, जिसके लिए गाड़ी के पूरे फ्यूल सिस्टम को मॉडिफाइड करना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले E20 फ्यूल के लिए कंपैटिबल फ्यूल लाइंस और फ्यूल टैंक चेंज किया करना जरूरी है। कंपैटिबल फ्यूल लाइन से मतलब है मटेरियल का जो कि एथेनॉल से रिएक्शन न करे और डैमेज न हो। फ्यूल टैंक के अंदर की सरफेस को अलग तरीके की कोटिंग की जरूरत हो गई, क्योंकि एथेनॉल गर्म होने पर अधिक मॉइस्चर बनता है, जिससे रस्ट लगने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए फ्यूल टैंक भी कंपैटिबल होना जरूरी है। इसके अलावा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ E20 फ्यूल के लिए कंपैटिबल फ्यूल इंजेक्टर लगाने की जरूरत होगी। तो ये थी E20 फ्यूल के लिए टू व्हीलर्स में मॉडिफिकेशन के बारे में आपकी जानकारी। अगर आपको E20 फ्यूल मॉडिफिकेशन से संबंधित और कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कंपैरिजन बिटवीन E20 फ्यूल इंजन एंड नॉर्मल इंजन। अब हम बात करेंगे E20 फ्यूल से चलने वाले IC इंजन और नॉर्मल फ्यूल से चलने वाले IC इंजन के बीच के अंतर के बारे में। E20 ईंधन जो पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण होता है, और सामान्य पेट्रोल के प्रयोग से चलने वाले इंजन के बीच का अंतर काफी है। चलो हम अंतर के बारे में डिटेल में बात करते हैं। इंजन परफॉर्मेंस। सबसे बड़ा अंतर है E20 फ्यूल से चलने वाले इंजन के कबूस्टियन प्रोसेस का। इथेनॉल के उपयोग से इंजन में कबूस्टियन प्रोसेस अलग होता है, जिससे इंजन की परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। E20 फ्यूल से चलने वाले इंजन की परफॉर्मेंस और माइलेज नॉर्मल फ्यूल से चलने वाले इंजन से कम हो सकती है। E20 फ्यूल के प्रयोग से इंजन की पावर कम हो सकती है, जिससे इंजन की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। नॉर्मल पेट्रोल के प्रयोग से चलने वाले इंजन की पावर E20 फ्यूल से चलने वाले इंजन से ज्यादा हो सकती है। मेंटेनेंस। दूसरा अंतर है E20 फ्यूल से चलने वाले इंजन के मेंटेनेंस का। E20 फ्यूल के प्रयोग से इंजन में जंग का खतरा होता है, जिससे इंजन की लाइफ कम हो सकती है। इसलिए E20 फ्यूल से चलने वाले इंजन की देखभाल और मेंटेनेंस नॉर्मल फ्यूल से चलने वाले इंजन से अलग होती है। E20 फ्यूल से चलने वाले इंजन की सर्विस कॉस्टली हो सकती है। इंजन एमिशन। तीसरा अंतर है E20 फ्यूल से चलने वाले इंजन के एमिशन का। इथेनॉल के उपयोग से इंजन से निकलने वाली एमिशन नॉर्मल पेट्रोल से कम होती है, जिस पर्यावरण के लिए सही होता है। इसलिए E20 फ्यूल से चलने वाले इंजन एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। अगर आप ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपकी एडवांस लर्निंग के लिए उडमी सर्टिफाइड मोटरसाइकिल एंड स्कूटर टेक्नोलॉजी का एक कोर्स है, जो कि हिंदी भाषा में है, जिससे ऑन डिमांड वीडियो फॉर्मेट में 80 लेक्चर है, जिसका टाइम 6 घंटे है। इसमें मोटरसाइकिल और स्कूटर के 211 टॉपिक्स कवर किए गए हैं। आसानी से समझने के लिए पूरे कोर्स को 3 पार्ट बॉडी, इंजन और इलेक्ट्रिकल में रखा गया है। साथ ही 3 बोनस लेक्चर भी है, और इस कोर्स को पूरा करने के बाद आपको उडमी से सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए UDEMY के इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बार डेमो लेक्चर जरूर देखें। E20 फ्यूल इफेक्ट इन नॉन E20 कंप्लेंट इंजन। क्या सेक्शन में हम बात करेंगे, अगर हम E20 फ्यूल नॉन E20 कंप्लेंट गाड़ी में डालें तो क्या होगा। ऐसा करने से इंजन की लाइफ पर काफी असर पड़ता। चलो हम नॉन E20 कंप्लेंट इंजनों में E20 फ्यूल के इफेक्ट्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। E20 फ्यूल के प्रयोग से चलने वाले इंजन की लाइफ नॉर्मल पेट्रोल से चलने वाले इंजन की लाइफ से कम हो सकती है। इथेनॉल के कबूस्टियन प्रोसेस की वजह से इंजन में जंग हो सकती है, जिस इंजन की लाइफ कम हो जाती है। क्योंकि नॉर्मल पेट्रोल का उपयोग इंजन में नमी नहीं बनता है, जिससे गमिंग का खतरा नहीं होता है, जिससे इंजन की लाइफ बढ़ती है। इसलिए नॉर्मल पेट्रोल से चलने वाले इंजन की देखभाल और मेंटेनेंस E20 फ्यूल से चलने वाले इंजन से थोड़ी कम होती है। लेकिन इंजन की लाइफ पर असर सिर्फ फ्यूल टाइप से नहीं होता है। इंजन की क्वालिटी, केयर और मेंटेनेंस भी इंजन लाइफ पर असर डालते हैं। अगर इंजन की देखभाल और रखरखाव सही से की जाए तो इंजन की लाइफ बढ़ती है।
तो अगर आप E20 फ्यूल नॉन E20 कंप्लेंट इंजन में इस्तेमाल करते हैं तो वो इंजन की लाइफ कम करेगा। तो ये था E20 फ्यूल और होने वाले इंजन मॉडिफिकेशन बारे में। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव हमें जरूर दें, जिससे कि हम और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।